हेलो एवरीवन। यूपी बीएड एंट्रेंस का रिजल्ट आ चुका है। अब आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम इसके बाद का काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि आगे अब आप लोग को क्या क्या करना है, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, किस तरह से जो है आप लोग की काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के कौन कौन से लगेंगे और बीएड में एडमिशन लेते समय आप लोग को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, किस तरह की सिक्योरिटी आप लोग को मिलती है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये सारी चीज़ें हम स्क्रीन के थ्रू जो है समझेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिए। हेलो एवरीवन, जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि स्क्रीन पर सारी चीज़ों को समझेंगे। आई होप आप सभी ने जो है यूपी बीएड एंट्रेंस का रिजल्ट देख लिया होगा। रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है और यहाँ से आप लोग को रिजल्ट देखना था। ये साइट पर आपको आना है, क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड और यहाँ से लॉगिन करना है और फिर उसके बाद से आप लोगों को जो है अपना स्कोर कार्ड देखना है। तो इसी तरह से आप लोगों को देखना था। आई होप देख लिए होगे। चलिए आगे की बात करते हैं कि अब आगे क्या प्रोसेस है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एडमिशन लेना है कहीं से भी तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपका एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए। ठीक है, एनसीटी से अप्रूव्ड अगर कॉलेज वो नहीं है तो आप लोगों के लिए कहीं पर भी वो काम नहीं करेगा, किसी भी वैकेंसी में वो काम नहीं करेगा। तो एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हो तो हम आपको एनसीटी से एफिलिएटेड कॉलेज ही देते हैं और साथ साथ में उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एडमिशन जो है अभी आप लोगों के लिए अवध, आगरा और सीसीएस में है। अवध और आगरा जो है आप लोगों को, अवध और सीसीएस जो है ईयरली है और आगरा इस बार से आपका सेमेस्टर होने वाला है। तो आप इसमें जो है एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको सीट बुकिंग जो है करना होगा। 5,000 रुपये जो है अभी आपको एडवांस जो सीट बुकिंग होता है वो देना होगा, जिसका रिसिप्ट आप लोगों को जो है हमारे तरफ से मिल जाएगा। तो प्रूफ रहेगा आपके पास। देखिए अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। आपको प्रैक्टिकल, इंटर्नशिप, ये सारा फीस इसमें जो है इंक्लूड रहता है। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस जो है इसमें आप लोगों के नहीं लगते हैं। सभी के सभी आप लोगों के चार्जेस इसी में इंक्लूड रहेंगे। टोटल फीस में ही ये सारी चीज़ें रहेगा। कोई क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं रहती है। प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। परीक्षा के समय, एग्ज़ाम के समय आपको रहने की जगह दी जाती है ताकि आप पे ज़्यादा प्रेशर ना हो। और आप लोग के बैच में जो हमारा बैच चलता है, जो तीनों यूनिवर्सिटी का हमारा बैच चलता है, जिसमें आप लोग को लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, गेस्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, टेस्ट, ये सारी चीज़ें दी जाती है, नोट्स, ये सब कुछ मिलता है। इसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये है हमारा नंबर जिस पर आप लोग जो है कांटेक्ट करके जो है जो भी क्वेरी है आपका वो आप पूछ सकते हो। 7320001907 इसी नंबर से आपको कॉल जाएगा भी। इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। इसके अलावा हमारा और कोई दूसरा नंबर नहीं है। अगर कोई हमारे किसी और नंबर से अगर कॉल करके बोलता है कि हम कैटलिस्ट सोनी से हैं तो समझ लीजिए कि फ्रॉड है, क्योंकि एक ही नंबर अभी तक हमने दिया है। अगर दूसरा नंबर दिया भी जाएगा तो इसी तरह से मैं वीडियो बनाऊंगी तभी आपको मिलेगा। किसी और के थ्रू आपको दूसरा नंबर नहीं मिलेगा, ये याद रख लीजिएगा। क्योंकि फ्रॉड आजकल बहुत हो रहा है। हमारे नाम पर भी कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं। आप लोग इतना ट्रस्ट करते हो, उस चीज का जो है फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को देख लोगे, जल्द से जल्द सीट बुकिंग करोगे बाबू। क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि इस बार बहुत ज्यादा ही जो है बच्चों ने फॉर्म फिल किया है और सीट हमारे पास कम है। तो इसके लिए आप लोग को इसमें जल्द से जल्द सीट बुकिंग करना होगा। चलिए काउंसलिंग प्रोसेस को हम जान लेते हैं। देखो इस तरह से, ये 2025 का मैंने निकाला हुआ है, ये 2025 वाला है। तो ये आप देख सकते हो कि इसमें जिस तरह से चीजें दी गई हैं इसी तरह से काउंसलिंग का स्केड्यूल जो है जारी किया जाएगा। काउंसलिंग का स्केड्यूल जारी हो जाएगा और ये काउंसलिंग के स्केड्यूल में ये सारी चीजें मेंशन रहेंगी। तो यहाँ पर जो ये काउंसलिंग आप लोगों का होगा, राउंड 1 में, राउंड 2, राउंड 3 ऐसे करके जो होता है, डायरेक्ट एडमिशन लास्ट में। तो इसमें आप लोगों का रैंक देखा जाता है। आप लोगों का जो स्टेट रैंक है ना वो मैटर करता है।
इसमें जो स्टेट रैंक बच्चों का है वहां से एक से लेकर के 1 लाख तक या 75,000 तक जो है एक बार में बुलाया जाएगा। फिर उनका हो जाएगा, उसमें आप लोग को चॉइस फिलिंग करना होगा, जिसमें आप लोग को पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, उसमें आप लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। फिर उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है। तो चॉइस फिलिंग आप लोग जो है जो कॉलेज चूज करोगे उसी में से कॉलेज आपको अलॉट होगा, तो अलॉटमेंट लेटर आपको निकालने के लिए फिर उसमें 5,000 लगते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। 5,000 फिर वहां पे अलॉटमेंट लेटर निकालने के लिए आप लोगों को लगेगा। और फिर जब अलॉटमेंट लेटर निकल जाता है तो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस रहता है। इस प्रोसेस को अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे, अच्छी तरीके से देख लेंगे और इसी तरह से होगा। ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए। ये 2025 का है, मैं बता दूं 2026 का जो है अभी आया नहीं है। 1 जुलाई से बताया जा रहा है कि आप लोग का काउंसलिंग स्टार्ट होगा, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। 2026 के लिए जो है 1 जुलाई के पहले आप लोग का काउंसलिंग का स्केड्यूल इसी तरह से जारी कर दिया जाएगा और उसमें हम आपको बता देंगे। अब इसमें डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हमने जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हो। उसका जो है नंबर आप लोग को कमेंट में या फिर आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो वहां से आप लोग उसमें जो है कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि आप लोग को जो क्वेरीज होगा, क्वेश्चन होगा, आप वहां पे पूछ सकते हैं और वहां से सारा डिटेल ले सकते हैं। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग सभी के सभी जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। अब आगे चलो, हम और कुछ चीजें इसमें जो है मेन मेन वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। देखिए, ये मैं पहले एक तो आपको रिजल्ट दिखाती हूँ कि आप लोगों ने रिजल्ट देखा ही होगा। तो इसमें आप लोगों का जो स्टेट रैंक जो दिया जाता है ना, वो आप लोगों के लिए ज्यादा मायने रखता है। स्टेट रैंक जिसका जितना आया है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा, ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेगा काउंसलिंग में, उस पर बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों का जो है जो एडमिट कार्ड था ना वो तैयार रखना, ठीक है। एडमिट कार्ड आप लोग जो है तैयार रखोगे अपना वो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ना उसको गुम कर देते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि एडमिट कार्ड गुम नहीं करना, ठीक है। और दूसरा है आप लोग का स्कोर कार्ड। जो स्कोर कार्ड अभी आपने रिजल्ट निकाला है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है काउंसलिंग में। ये इन दो चीजों की जरूरत होगी। उसके बाद जो है आपका आईडी प्रूफ हो ही जाता है, वो सब रहेगा, लेकिन ये दो चीजें जो है ज्यादा जरूरी है। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल संभाल के रखना है, ये काउंसलिंग में जरूरत होगी। आप हमारे थ्रू भी जो सीट बुकिंग करवाओगे उसमें भी आप लोगों को जो है अपना स्कोर कार्ड भेजना है, और जो सीट बुकिंग का अमाउंट है वो आप लोग करना है। तो अपना स्कोर कार्ड हमें सेंड करोगे और अपना सीट बुकिंग का अमाउंट जो है सेंड करोगे, क्यूआर कोड दिया जाएगा उसी पर, या फिर मैं ज्यादा बोलूंगी कि बैंक अकाउंट जो आप लोग को दिया जाए उसमें आप सेंड कर देना, ताकि आप लोग के पास भी एक प्रूफ चला जाता है। देखो, जब भी हम बैंक अकाउंट में देते हैं ना तो उसमें एड्रेस और सारी चीजें रहती है। तो बैंक में भी आप लोग कर सकते हो, बैंक अकाउंट लेकर के भी कर सकते हो। और मैं ये भी चीज बता दूं कि ये सारी जो चीजें हैं ये सब हम आपको रिटर्न देते हैं। ये जो आपको बताया जा रहा है, ये जितनी फैसिलिटीज बताई जा रही है, ये सब आप लोग को रिटर्न मिलता है। तो आप लोग को कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ लिखित तौर पर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और भी यूनिवर्सिटीज हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उसका अपडेट आपको देंगे। फिलहाल के लिए ये 3 यूनिवर्सिटीज में आप लोग का एडमिशन हो रहा है, तो आप लोग कनेक्ट होकर के रहना। क्योंकि इस बार का जो आप लोग भी देख रहे हो कि प्रॉब्लम है कि आप लोगों का जो है ज्यादा 4 लाख तक जो है बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम इस बार होगा, तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द सीट बुकिंग करोगे। नंबर्स का नहीं सोचना कि हाँ मेरे नंबर्स कम आए हैं या मेरा रैंक ज्यादा है, जिनका जैसा भी है जल्द से जल्द सीट बुकिंग करोगे। अगर जो ऑनलाइन काउंसलिंग करके अपना गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहता है वो बिल्कुल आप लोग जो है अपने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा सकते हो। जो हमारे पास बिहार के बच्चे हैं, खास करके मैं बता दूं कि हमारे पास ज्यादातर बिहार, झारखंड, उत्तराखंड यहाँ के बच्चे आते हैं। तो इधर के जो भी बच्चे हैं वो अपना, क्योंकि आप लोग अदर स्टेट के हो तो अदर स्टेट का जो है काउंसलिंग लास्ट में होता है, तो उस समय सीट कितना बचेगा कितना नहीं, इसीलिए पहले से बोला जा रहा है कि आप लोग जो है अपना सीट बुकिंग करोगे और जल्द से जल्द जो है अपना सीट सिक्योर कर लोगे, ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो। ये चीज याद रख लो और जल्द से जल्द ये काम कर लेना है, ठीक है।
अभी के लिए डॉक्यूमेंट में जैसे मैंने बताया, डॉक्यूमेंट में एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड लगेगा। आगे चल करके आप लोग का 10th 12th ग्रेजुएशन का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, अगर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट से भी हो जाएगा। ये सब आपको रेडी रखना है, और आप लोगों के जो है आईडी प्रूफ जो रहता है वो सब आपके पास होना चाहिए। यही सारे डॉक्यूमेंट्स में जो है यही सारी चीजें आप लोग को लगेंगी। फिलहाल के लिए काउंसलिंग का प्रोसेस जैसे ही आता है वैसे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहना। आप सभी जानते हो कि इस चैनल पर, ये चैनल जो है डेडिकेटेड बीएड के लिए ही बनाया गया है। बीएड से रिलेटेड क्लासेस, नोट्स, इंफॉर्मेशन, आप लोगों को जो है एडमिशन सारा प्रोसेस करवा के दिया जाता है। तो इसके साथ आप जुड़े रहोगे, ठीक है। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।